एक इंसान था जिसने सब कुछ दिया, दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत, और एक दिन उसी ने जो सबसे करीब था पीठ में छुरा घोंपा। उस इंसान के पास दो रास्ते थे। पहला, टूट जाना, रोना, बिखर जाना। दूसरा, पत्थर बन जाना। उसने दूसरा चुना, और उस दिन के बाद दुनिया की कोई तकलीफ उसे नहीं तोड़ सकी, कोई धोखा उसे नहीं हिला सका, कोई नुकसान उसे नहीं झुका सका। यह कहानी उसी इंसान की है, जूलियस सीजर की। और आज यह कहानी आपकी भी बनेगी, क्योंकि पत्थर दिल कोई कमजोरी नहीं है। पत्थर दिल इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। पार्ट 1। वो रात जब सीजर टूट सकता था लेकिन नहीं टूटा। सन 44 ईसा पूर्व, रोम। जूलियस सीजर अपनी कुर्सी पर बैठा था, अकेला। उस रात उसे एक खत मिला था, एक गुप्त सूचना। किसी भरोसेमंद आदमी ने बताया था कि कल सीनेट में उसकी जान लेने की साजिश है, और उस साजिश में शामिल है कैसियस, कैश का डेसिमस। लेकिन एक नाम और था उस खत में, ब्रूटस, सीजर का सबसे पुराना दोस्त। वो इंसान जिसे सीजर ने अपने बेटे की तरह देखा था, जिसकी गलतियां सीजर ने माफ की थी, जिसके कर्ज सीजर ने चुकाए थे, जिसे सीजर ने हर मुश्किल में आगे रखा था, वही ब्रूटस। उस रात सीजर के पास दो रास्ते थे। पहला, टूट जाना, ब्रूटस की बेवफाई पर आंसू बहाना, डर जाना, रोम छोड़ देना, या ब्रूटस को गिरफ्तार करके अपनी जान बचाना। दूसरा, पत्थर बन जाना। सीजर ने वो खत रखा, उठा, सो गया। अगली सुबह वो सीनेट गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ब्रूटस को देखा, मुस्कुराया, उससे हाथ मिलाया, और जब ब्रूटस ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा, सीजर के आखिरी शब्द थे, इट टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस। लेकिन उन शब्दों में रोना नहीं था, टूटना नहीं था, सिर्फ एक ठंडी शांत एक्नॉलेजमेंट थी कि हाँ, मैंने ये देख लिया, मैंने ये जान लिया, और फिर भी मैं यहाँ आया क्योंकि सीजर पत्थर था। अब सवाल ये है, ये पत्थर बनता कैसे है? ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये कोई मेडिटेशन से नहीं होता, ये होता है तजुर्बे से, धोखे से, तकलीफ से, और सबसे जरूरी, एक सच्चाई को कबूल करने से। वो सच्चाई ये है, दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे कितना भी करीबी हो, अपने फायदे से ऊपर नहीं जाता। ये कोई सिनिसिज्म नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। और जो इंसान ये सच्चाई कबूल कर लेता है, वो हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में तैयार रहता है। सीजर ये सच्चाई जानता था, इसीलिए ब्रूटस का धोखा उसे तोड़ नहीं सका, सिर्फ कंफर्म कर सका। लेकिन पत्थर दिल का यह पहला सबक सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल यह है, जब दुनिया तुम्हें फिजिकली तोड़ने की कोशिश करे, जब सिर्फ दगा नहीं, दर्द भी हो, तब क्या होता है? उसका जवाब एक और इंसान की कहानी में है, वो इंसान जिसे टूटने के बाद भी मुड़कर नहीं देखा। पार्ट 2। मकियावेली की वो रात जब हड्डियां टूटी लेकिन इरादा नहीं। फ्लोरेंस, सन 1513। निकोलो मकियावेली की कलाइयां रस्सी से बंधी थीं। उसे छत से लटकाया गया था, हाथ पीछे बांधकर। यह टॉर्चर का एक खास तरीका था, जिसे स्ट्रपाडो कहते थे। जल्लाद रस्सी छोड़ता, बॉडी नीचे गिरती, और इन आखिरी लम्हे में रुक जाती। कंधे की हड्डियां अपनी जगह से खिंच जाती थीं। दर्द ऐसा जो इंसान को पागल कर दे। ये सब क्यों? क्योंकि किसी ने मकियावेली का नाम एक साजिश में लिखा था, एक झूठी लिस्ट में, मेडिची परिवार के खिलाफ बगावत। मकियावेली का उसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन जल्लाद को यह नहीं पता था, या शायद उसे परवाह नहीं थी। टॉर्चर के दौरान एक ही सवाल था, और कौन शामिल है? नाम बताओ। मकियावेली के पास नाम थे, उसके दोस्त थे, साथी थे। एक नाम लेता और टॉर्चर रुक जाता, लेकिन मकियावेली ने एक नाम नहीं लिया। 6 बार स्ट्रापाडो हुआ, 6 बार, और हर बार चुप्पी। जब उसे जेल से रिहा किया गया, कंधे टूटे हुए थे, इज्जत लुटी हुई थी, नौकरी गई, घर गया, जिंदगी बर्बाद। वो अपने गांव गया, सन कासियानो, एक छोटी सी जमीन, टूटे कंधों के साथ, और वहां उसने लिखना शुरू किया, द प्रिंस। वो किताब जो आज 500 साल बाद भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की मेज पर रखी होती है। अब जरा सोचो, एक इंसान जिसे फिजिकली टॉर्चर किया गया, जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई,
जिसके पास कुछ नहीं बचा वो टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि मकियावेली जानता था जो बाहर होता है वो तुम्हें तभी तोड़ सकता है जब तुम अंदर से उसे परमिशन दो। दर्द होगा, तकलीफ होगी, नुकसान होगा, लेकिन टूटना एक चॉइस है और मकियावेली ने वो चॉइस नहीं की। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी जो मेरे साथ होता है वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं उस पर कैसे रिएक्ट करता हूँ वो पूरी तरह मेरे हाथ में है। यही पत्थर दिल का दूसरा सबक है। बाहर की दुनिया तुम्हारा दर्द कंट्रोल कर सकती है, लेकिन तुम्हारा टूटना कभी नहीं। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। सीजर ने दोस्त का धोखा झेला, मकियावेली ने जिस्मानी तकलीफें झेली, लेकिन क्या होता है जब दुनिया तुम्हें इमोशनली अकेला कर दे, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाए, जब लगे कि शायद हार मान लेना ही सही है? उस सवाल का जवाब एक ऐसे आदमी की कहानी में है जिसने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन पाया और फिर भी मुस्कुराता रहा। पार्ट 3, चेसारे बोर्जिया। जब पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए। सन 1503 इटली। चेसारे बोर्जिया की दुनिया एक रात में बदल गई। उसके पिता पोप अलेक्जेंडर सिक्सन अचानक मर गए और उनके साथ चेसारे की सारी पॉलिटिकल पावर भी खत्म हो गई। नए पोप यूलियस डायर चेसारे के दुश्मन थे। चेसारे की सेना बिखर रही थी, उसके साथ ही एक एक करके पाला बदल रहे थे। जिन लॉर्ड्स को उसने जिंदगी भर प्रोटेक्ट किया था वो अब उसके खिलाफ हथियार उठा रहे थे। चारों तरफ से घिरा हुआ, अकेला। ऐसे में एक ऑर्डिनरी इंसान क्या करता? या तो टूट जाता या भाग जाता। चेसारे ने कुछ और किया। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को डिनर पर बुलाया। उसने मुस्कुराया, वाइन पेश की, बातें की, अलायंस की बात की, दोस्ती की बात की। और उन दुश्मनों ने सोचा शायद चेसारे टूट गया है, शायद वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, शायद अब वो खतरा नहीं रहा। वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने अपना गार्ड नीचे किया और उसी रात चेसारे की बची हुई सेना ने उनके सबसे कमजोर किले पर हमला किया। एक रात में 5 किले। यही था चेसारे बोर्जिया। अब इस कहानी का असली सबकन क्या है? जब दुनिया तुम्हें अकेला कर दे, जब हर तरफ से अटैक हो, तो पत्थर दिल का मतलब ये नहीं कि तुम बैठ जाओ। पत्थर दिल का मतलब है तुम्हारी इमोशंस तुम्हारी स्ट्रेटेजी को अफेक्ट नहीं करती। चेसारे डरा होगा, चेसारे को दर्द हुआ होगा, चेसारे अकेला महसूस किया होगा, लेकिन उसने यह किसी को नहीं दिखाया। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल मास्किंग, यानी अंदर जो भी चल रहा हो, बाहर एक कंट्रोल्ड कैलकुलेटेड फेस। क्योंकि जब तुम अपनी तकलीफ दिखाते हो, दुनिया उसे वीकनेस की तरह यूज करती है, और जब तुम तकलीफ में भी शांत रहते हो, दुनिया तुम्हारे अगले कदम से डरती है। चेसारे बोर्जिया का यह सबक मकियावेली ने द प्रिंस में लिखा। उसने कहा, जो शेर की तरह लड़ता है वो जीत सकता है, लेकिन जो लोमड़ी की तरह सोचता है वो कभी हारता नहीं। लेकिन अब एक सवाल आता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सब सीजर का पत्थर बनना, मकियावेली का ना टूटना, चेसारे का इमोशनल मास्किंग, ये सब कैसे बनता है? कोई इंसान पत्थर दिल पैदा नहीं होता। ये बनता है एक प्रोसेस से, एक डार्क पेनफुल प्रोसेस से। वो प्रोसेस अगले पार्ट में। पार्ट 4, पत्थर दिल बनने की डार्क साइकोलॉजी। वो प्रोसेस जो कोई नहीं बताता। रोम, सन 29 ईसा पूर्व। जूलियस सीजर रूबिकॉन नदी के किनारे खड़ा था। उसके पीछे उसकी पूरी सेना, उसके सामने अब पेने एक नदी, और उस नदी को पार करने का मतलब था रोम के खिलाफ बगावत, कानून तोड़ना, और अगर हारे तो मौत। उसके साथ खड़े जनरल्स कांप रहे थे। सीजर बिल्कुल शांत था। उसने घोड़ा आगे बढ़ाया, नदी पार की और कहा, अलिया इयक्ता एस्ट, पासा फेंका जा चुका है। यह शांति कहां से आई? एक शब्द से, एक्सेप्टेंस। पत्थर दिल बनने की पहली और सबसे जरूरी स्टेप है हर उस चीज को एक्सेप्ट करना जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। दुनिया धोखा देगी, एक्सेप्ट करो। तकलीफ आएगी, एक्सेप्ट करो। नुकसान होगा, एक्सेप्ट करो। लोग छोड़ेंगे, एक्सेप्ट करो। ये पेसिमिज्म नहीं है, ये प्रिपरेशन है। जो इंसान यह मानकर चलता है कि सब ठीक रहेगा, वो हर धोखे पर टूटता है, क्योंकि उसे एक्सपेक्ट ही नहीं था।
लेकिन जो इंसान यह मानकर चलता है कि कुछ भी हो सकता है, वो हर धोखे पर सिर्फ नॉड करता है और आगे बढ़ता है। दूसरी स्टेप, अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना, उनमें डूबना नहीं। मैकियावेली जब टॉर्चर झेल रहा था, वो दर्द फील कर रहा था, लेकिन वो उस दर्द को देख रहा था जैसे कोई और झेल रहा हो। यह डिसोसिएशन नहीं है, यह इमोशनल डिस्टेंस है। जब कोई तुम्हें हर्ट करे, रुको, ऑब्जर्व करो, अपने आप से पूछो, यह फीलिंग कितनी देर रहेगी? क्या यह मेरे गोल को चेंज करती है? ज्यादातर वक्त जवाब होगा नहीं। तीसरी स्टेप, हर रिजेक्शन, हर धोखे, हर तकलीफ को डेटा की तरह ट्रीट करो। चेसारे बोर्जिया जब उसके साथी पाला बदल रहे थे, वो इमोशनली डेवास्टेटेड नहीं हुआ। उसने एक काम किया, उसने नोट किया कौन गया, क्यों गया, कब गया, और उस डेटा से उसने अपनी अगली स्ट्रेटजी बनाई। तकलीफों को लेसन बनाओ। जो इंसान हर दर्द से सीखता है, वो दर्द उसे कमजोर नहीं करता, दर्द उसे और शार्प करता है। और चौथी स्टेप, जो सबसे मुश्किल है, अपनी जरूरत को खत्म करो किसी की अप्रूवल की। सीजर को किसी की जरूरत नहीं थी, मैकियावेली को किसी की जरूरत नहीं थी, चेसारे को किसी की जरूरत नहीं थी। वो तीनों अपने विजन में इतने मशगूल थे कि दुनिया की राय उनके लिए बैकग्राउंड नॉइज थी। जिस दिन तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन तुम्हें कोई हर्ट भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि हर्ट तभी होता है जब कोई वो चीज छीनता है जो तुम्हें उससे चाहिए थी। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, पत्थर दिल बनने के बाद क्या इंसान अंदर से मर जाता है? क्या वो फील करना बंद कर देता है? क्या वो इंसान रहता है या मशीन बन जाता है? यही सबसे गलतफहमी है जो आखिरी पार्ट में टूटेगी। पार्ट 5, पत्थर दिल का असली मतलब, जो दुनिया ने कभी नहीं बताया। सन 1527, फ्लोरेंस। मैकियावेली अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। कमरे में कुछ करीबी लोग थे, उसका बेटा भी था। मैकियावेली ने एक अजीब काम किया। मरने से पहले उसने एक सपना सुनाया। उसने कहा, मैंने सपने में एक ग्रुप देखा, भूखे, थके हुए, दयनीय लोग। उन्होंने कहा वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं। फिर मैंने एक और ग्रुप देखा, शानदार, समझदार, बड़े बड़े लोग। प्लेटो था, प्लूटार्क था, टैसिटस था। उन्होंने कहा वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। उसके बेटे ने पूछा, तुम किसके साथ जाना चाहते थे? मैकियावेली मुस्कुराया, उन समझदार लोगों के साथ जहन्नम में। यही था मैकियावेली, मौत के सामने भी वही शार्प, वही विट, वही फियरलेस। अब यह बताओ, क्या यह इंसान पत्थर था? हाँ। क्या यह इंसान अंदर से मरा हुआ था? बिल्कुल नहीं। और यही पत्थर दिल का सबसे बड़ा राज है। पत्थर दिल का मतलब फील करना बंद करना नहीं है। पत्थर दिल का मतलब है फील करने के बावजूद हिलना नहीं। सीजर को दर्द हुआ होगा ब्रूटस का नाम सुनकर, लेकिन वो अगली सुबह उठा और अपना काम किया। मैकियावेली को तकलीफ हुई होगी टॉर्चर में, लेकिन जब रिहा हुआ, उसने पहला काम किया, कलम उठाई। चेसरे को गम हुआ होगा अकेले होने का, लेकिन उसने उस गम को अगली चाल में बदल दिया। यही फर्क है कमजोर दिल और पत्थर दिल में। कमजोर दिल फील करता है और रुक जाता है, पत्थर दिल फील करता है और आगे बढ़ता है। मैकियावेली ने द प्रिंस में एक बात कही जो शायद उनकी सबसे पर्सनल लाइन थी। उन्होंने लिखा, जो भाग्य से डरता है वो उसका गुलाम बन जाता है, जो उससे लड़ता है वो उसका मालिक। तुम्हारे साथ जो हुआ वो भाग्य था, तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वो तुम्हारी चॉइस है। और आज से वो चॉइस बदलो। जब कोई धोखा दे, रो मत, नोट करो। जब तकलीफ आए, बिखरो मत, यूज करो। जब दुनिया अकेला करे, मांगो मत, बनो। क्योंकि पत्थर पानी से नहीं बनता, पत्थर आग से बनता है। और जो आग तुमने झेली है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, वो तुम्हें पत्थर बनाने के लिए आई है। हर चाल सोच के, मकसद